आज हम जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए जो टेंस हम ले रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसके वीडियो चैनल पर आपको पहले से ही अपलोडेड मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर जरूर देखिए, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास जब भी समय हो जब आप उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, जब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस में एक खाली स्थान होगा और ब्रैकेट में एक क्रिया लिखी हुई होगी। अब उस क्रिया की सही फॉर्म आपको लिखनी है, करेक्ट फॉर्म है ना, सही फॉर्म करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी होगी। यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी। आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड लिखनी है, थर्ड लिखनी है, कौन सी लिखनी है, आईएनजी लिखनी है, कौन सी लिखनी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद में ये पता करना होगा कि मैं यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरूं और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है। तो कुछ पहचान है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान हो गई, हमें पहचानना है। तो देखिए ये कुछ शब्द हैं, सोफा, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, सिंस, फॉर, ठीक है। सो फार यानी अभी तक, ऑलरेडी यानी पहले से ही, रिसेंटली अभी हाल ही में, जस्ट यानी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, येट अभी तक। अब सो फार और येट, येट का यूज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है ना, अभी तक, सो फार भी अभी तक, और सिंस यानी से और फॉर के लिए, ठीक है। तो ये शब्द अगर आते हैं उस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसके अलावा इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य पूरा हो चुका है, यानी कार्य कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो हमारे सामने होता है, उसका परिणाम हमारे सामने होता है। कार्य पूरा हो गया लेकिन परिणाम हमारे सामने है। जैसे कि मैं थक गया हूं, ठीक है ना, मैं आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो यानी जो परिणाम है वो क्या हो गया, वो हमारे सामने आ गया इसके, ठीक है ना। कार्य पूरा हो गया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा या मैं नहीं चल सकता, परिणाम हमारे सामने होता है, ठीक है ना। कि भाई खून बह रहा है, क्यों बह रहा है, कि भाई चोट लग चुकी है, चोट लग चुकी है तो खून बह रहा है, तो खून बहना उसका परिणाम है और वो कार्य पूरा हो चुका कि भाई मैं जो है मुझे चोट लग चुकी है, ठीक है ना। कि भाई मैं काफी चल चुका हूं, ठीक है ना, मैं 5 किलोमीटर जो है चल चुका हूं, अब मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं अब थक गया। तो थकना क्या हो गया, उसका परिणाम हो गया, थकना क्या हो गया, परिणाम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे भी कुछ सेंटेंस होंगे जिनमें ये जो आपको ये शब्द दिए हैं वो ना हो, लेकिन ये वाली पहचान भी काम आ सकती है। तो उसमें दो सेंटेंस आपको दिए गए होते हैं, एक कार्य पूरा हो चुका होता है, एक उसका परिणाम होता है, दोनों वो लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जो कार्य पूरा हो चुका है उसके लिए फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो अब ये हो गया कि यदि दिए गए वाक्य में ये शब्द हों, ये कौन से, ये सारे शब्द हों, तो आपको हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पर हमें टेंस के नाम से कोई मतलब नहीं है। ये अगर हमको शब्द दिख जाते हैं तो मुझे तो हैज का यूज करना है, साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव का यूज करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हैज का करना है, यहाँ का करना है, वो तो बता दिया आपको मैंने। एक वचन के लिए हैज का और बहुवचन के लिए हैव का यूज करना है, और आई के लिए भी हैव का यूज करना है, ठीक है। तो अब इसके सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं, चलिए करते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस और हैं, आई हर सिंस मंडे, आई एम टायर्ड, आई 5 किलोमीटर्स, ठीक है ना, और राकेश फ्रॉम जयपुर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिंस मंडे दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हैज हैव थर्ड फॉर्म, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। हैव नॉट सीन, सी सॉ सीन, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, ओके।
आई एम टायर्ड, अब देखो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, ये एक सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। फिर आया आई 5 किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ दो सेंटेंस हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वो वर्णीय जो कार्य हो चुका है, और ये जो आई एम टायर्ड है ये क्या है, उसका परिणाम है। अब इसमें वो पहचान वाले शब्द नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया था कार्य पूरा हो चुका है, उसका परिणाम हमारे सामने है। तो यानी कार्य जो पूरा हो चुका है वो तो आ गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज या थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई के साथ में ये आई सब्जेक्ट है, क्या आएगा, हैव वॉक्ड, मैं 5 किलोमीटर चल चुका हूं, है ना। और उसका परिणाम क्या हुआ, आई एम टायर्ड, इसलिए मैं थका हूं ना, 5 किलोमीटर चला तो मैं थका, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है ना। तो एक तो है परिणाम और एक है क्रिया। तो जहां क्रिया है वहां पर आपको हैज है थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। इस लास्ट सेंटेंस के अंदर पहचान आप ढूंढ सकते हैं, क्या दे रखी है, येट दे रखी है, और राकेश एक वचन है, तो हैज नॉट रिटर्न्ड, हैज नॉट रिटर्न्ड कर सकते हैं इजीली इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहचान ढूंढो, फिर डिसाइड करो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर कर्ता को देखो, फिर क्या करना है, कर्ता को देखना है कि वो एक वचन है, बहुवचन है, आई है, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें रेवेडी क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, ठीक है। चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ग्रामर के कई टॉपिक मिल जाएंगे, टेंस से रिलेटेड है, जनरल इंग्लिश सीखने के लिए है, कई मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।